बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। आज हम प्लास्टिड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारी यूनिवर्स में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिनको हेटरोट्रॉफ बोलते हैं, दूसरा वो जिनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना देते हैं और उनको अपनी खुराक के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो ये प्लास्टिड भी है, इसी से रिजेंबल करता है कि ये जो प्लांट हो गए या फिर एल्गी हो गई, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं इसी प्लास्टिड की वजह से। अगर हम साइंस में किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसकी डायग्राम को, उसके स्केच को ज़रा हम गौर से देखें तो हमें हाफ से ज़्यादा का जो टॉपिक होता है वो वहीं पे ही समझ आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसका पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिड। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगी कि साइंटिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन थी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वो क्या थी। पास्ट के जो साइंटिस्ट थे उनकी ऑब्जर्वेशन में ये बात रही कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रीमेटिव में बैक्टीरिया थे, देन वो ऑर्गेनेल में चेंज हो गए। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पहले बैक्टीरिया थे, अब बाद में क्या हो गए, ऑर्गेनेली बन गए। और इस हाइपोथेसिस का नाम था एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। प्लास्टिड के बारे में भी कुछ ऐसे ही कहा गया कि ये भी प्रीमेटिव में बैक्टीरिया थे, अब जो ये हैं ये ऑर्गेनेल की शक्ल में पाए जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ये जो वेजिटेबल्स होती हैं या फिर ये जो फ्रूट होते हैं इनमें डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये इसी प्लास्टिड की वजह से बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब ये प्लास्टिड क्या है? देखिए, प्लास्टिड एक पिगमेंट कॉन्टेनिंग बॉडी होती है जो कि सेल में मौजूद होती है। कौन से सेल में मौजूद होती है? प्लांट सेल में मौजूद होती है। एनिमल सेल में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये जो एनिमल हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये जो प्लास्टिड है इसकी फिर 2 टाइप्स हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है एक्चुअली ये कलरलेस होती है। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन जो होता है वो स्टोरेज होता है। अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट आके इस ल्यूकोप्लास्ट के साथ स्टोर हो जाएं तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। और अगर इसमें आके प्रोटीन स्टोर हो जाए तो तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मीन कलर और प्लास्ट मीन प्लास्टिड। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लास्टिड को कलरफुल करती है। वो कैसे? क्योंकि जब लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, पिंक, पर्पल और ग्रीन। ये जो कलर हैं इसमें जैसे कि रेड, ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन, तो ये सारे कलर प्रोड्यूस होंगे क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन ये सारे कलर अदर देन ग्रीन ये किसी और चीज़ में हेल्पफुल होंगे, उसको हम नाम देंगे पोलिनेशन का। अब ये जो पौधों में या फ्लावर्स में जो भी पोलिनेशन होती है वो इसी की वजह से होती है, इन्हीं कलर्स की वजह से होती है। वो जो बीज होती हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट होता है आके फ्लावर्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर चिपक जाते हैं और उन स्ट्रक्चर से फिर पोलिनेशन होती है। वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोलिनेशन है ये डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे कि इसमें विंड फैक्टर है एक ऐसा जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा इसमें इंसेक्ट हो सकते हैं इन्वॉल्व, बीज भी हो सकती है इनमें इन्वॉल्व, बारिश भी हो सकती है इनमें इन्वॉल्व। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैक्टर हैं वो इस पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो पोलिनेशन है इंसेक्ट के थ्रू कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, जब एक हनी बी या कोई भी इंसेक्ट एक फ्लावर के ऊपर आके बैठ जाएगा, वो जो इंसेक्ट है, वो जो बी है, एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होंगे उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। जब वो उड़कर दूसरे फ्लावर के पास जाएगी तो वही पोलन ग्रेन्स जो उसकी बॉडी के साथ चिपके हुए थे वो दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या होंगे, गिर जाएंगे फीमेल पार्ट के पास। तो इस तरह से ये पोलिनेशन हो जाएगी। ये तो हमने डिस्कस किया क्रोमोप्लास्ट को और उसमें पड़े हुए डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कलर्स को हमने डिस्कस किया। लेकिन उन कलर्स में हमने एक
कलर को छोड़ दिया था जिसको हम ग्रीन कलर बोलते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर है प्लास्टिड की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हम उसमें डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है उसमें कैसे आके लाइट के थ्रू पड़ेगा उसके ऊपर, और इस तरह से कैसे उसमें ये जो ग्रीन कलर है ये हमें दिखेगा। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट की है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड का एक पार्ट है, एक उसकी टाइप है। और इस क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, वो हम इसको डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेनस है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन्स थी, आउटर इनर, और दरमियान में जो उसकी एक और स्पेस थी या एक और मेम्ब्रेन थी जिसको हमने बोला था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस, हमने उसको बोला था। इसी तरह से ये जो प्लास्टिड है ये भी थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है माइटोकॉन्ड्रिया से, सिर्फ स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, कि इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, और जो इसकी दरमियान वाली स्पेस होती है वो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में भी सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। उधर हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही पढ़ा था कि उधर भी सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें राइबोसोम होता है। इस प्लास्टिड में हमें बहुत से ग्रेना नज़र आते हैं। अब ये ग्रेना क्या है? ग्रेना एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक के ऊपर एक ऐसे ढेर सारे मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन्स को एक साथ इकट्ठे हम रखते जाएं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इसी तरह से ये जो प्लास्टिड है इसमें भी कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें, एक ग्रेना की बात करें, तब हम उसको बोलेंगे ग्रेनम। और एक प्लास्टिड में तकरीबन 40 to 60 ग्रेना मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रेनम को उठा लें पूरे ग्रेना में से, ठीक है ना, तब हम उसको बोलेंगे थाइलाक्वाइड। यानी कि अगर हम एक सिक्के की बात करें तो हम उसको बोलेंगे थालाक्वाइड्स। और ये थालाक्वाइड्स जो होते हैं ये एक ग्रेना में 20 to 50 होते हैं। मीन के 25 से 50 सिक्के होंगे तब जाकर वो एक ग्रेना बनेगा। अगर हम एक थालाक्वाइड को अंदर से देखें, जो उसकी स्पेस होती है उसको हम फिर ल्यूमन बोलते हैं। ये जो थालाक्वाइड्स होते हैं या फिर ये जो ग्रेना होते हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के ऊपर ना पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। उन पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसके अलावा जो दो ग्रेना होते हैं आपस में जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनम। हम जानते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ये सनलाइट से ही फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ क्लोरोफिल की, कि क्लोरोफिल जो होता है वो थालाक्वाइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये एक कलरफुल पिगमेंट होता है जिससे पौधे में लाइट और डार्क रिएक्शंस होते हैं। अब ये लाइट रिएक्शंस क्या है? लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन होगा लाइट की मौजूदगी में होगा। इससे ये होगा कि ये जो थालाक्वाइड्स के पास पड़े हुए क्लोरोफिल्स हैं ये लाइट को क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनसे वो तैयार कर लेंगे एटीपी को और NADPH को। जो इसका दूसरा रिएक्शन है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के नेम से ही बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डार्क रिएक्शन है लाइट की एब्सेंस में होगा। नहीं, इसमें लाइट यूज़ होगी लेकिन वो डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रही होगी। और ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली मैट्रिक्स में होगा और इसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होगी। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये एक्चुअली होगा ग्रेना के ऊपर। ग्रेना के ऊपर पड़े हुए थालाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है उसकी मौजूदगी में क्या बनेगी, ATP बनेगी और फिर इससे फोटोसिंथेसिस होगी। बात करें अगर हम इसके मैट्रिक्स की, तो इसके मैट्रिक्स में फिर क्या पड़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर शुगर बनेगी। शुगर कैसे बनेगी? जो हमने ATP को तैयार किया था लाइट रिएक्शन में। ये जो लाइट रिएक्शन था वो कहाँ हो रहा था, ग्रेना के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा था। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ATP को यूज़ करके शुगर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, वो ये है कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या फ़र्क है। देखें, ये जो क्लोरोफिल होता है ये एक्चुअली एक
ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये एक्चुअली पूरे का पूरा एक सेल ऑर्गेनेली होती है। और ये जो क्लोरोफिल होता है एक्चुअली ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। सो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।